अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मिडल ईस्ट में जंग का दायरा अब सिर्फ मिसाइलों तक महदूद नहीं रहा है। समंदर में तेल टैंकर आग की लपटों में घिर रहे हैं। हुर्मुज में जहाजों की लंबी कतारें लग चुकी हैं और दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल अपनी रणनीति को कामयाब बताने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान साफ कह रहा है कि वे ना दबाव में झुकेगा और ना अपने हकूक से पीछे हटेगा। सवाल यह है, क्या यह टकराव अब सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान है या फिर पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाने वाली है? आज की इन बड़ी खबरों में हम बात करेंगे धधकते तेल टैंकर की, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर बढ़ते दबाव की, ट्रंप के सीजफायर दावे की, ईरानी राष्ट्रपति के सख्त पैगाम की और हुर्मुज में फंसी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज, जो है आपकी खबर आपका भरोसा। जहां आप ये वीडियो देखिए, ये वीडियो आया है हुर्मुज से, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वे किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि समंदर के बीचों बीच घटा एक बेहद खतरनाक वाकया है, जो ठीक भारतीय समय अनुसार तकरीबन 5:30 बजे सामने आया। आसमान तक उठता धुआं साफ बता रहा है कि धमाका कितना जोरदार रहा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक एक समुद्री जहाज यानी ड्रोन बोट के टैंकर से टकराने के बाद यह आग लगी। कुछ दावों में कहा जा रहा है कि जहाज भारतीय क्रू से जुड़ा था, हालांकि इसकी कोई जानकारी नहीं आई है, इंतजार किया जा रहा है। वहीं क्षेत्र में हालिया तनाव और समुद्री हमलों के बीच कई जहाजों को निशाना बनाए जाने की खबर सामने आ चुकी है। दोस्तों, जब से सुबह से ये टकराव तेज हुआ है, तब से अंधभक्त चिल्ला रहे थे कि साहब तेल लगा के डाबर का इजराइल नाम मिटा दो ईरान का। अब फादरलैंड के दादालैंड बना इजराइल। अब दादालैंड की वजह से पापालैंड के टैंकर को, यानी कि तेल लगा के डाबर का जो लगा रहे थे तेल, उन्हें तेल के ही लाले पड़ गए हैं। जहां तेल टैंकर को निशाना बनाए जाने की खबर हुर्मुज से सामने आई है। अब इसका जिम्मेदार कौन है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, मिडल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइल की नहीं रही, बल्कि संस्थानों की जंग भी बनती जा रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम में ऐसे इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर रहा है जो पिछले कुछ महीनों में ही तैयार किए गए हैं। बताया यह जा रहा है कि मिसाइल हमलों की बढ़ती रफ्तार के कारण इंटरसेप्टर का जखीरा तेजी से कम हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि नए बने इंटरसेप्टर फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन से निकलते ही सीधे इजराइल भेजे जा रहे हैं, ताकि एयर डिफेंस सिस्टम लगातार काम करता रहे। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आसमान में जारी मिसाइलों और ड्रोन की जंग ने रक्षा व्यवस्था पर भारी दबाव डाल दिया है। हर इंटरसेप्टर की कीमत लाखों डॉलर में होती है और लगातार इस्तेमाल से आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर पड़ रहा है। अगर यही सूरत हाल जारी रहती है, तो आने वाले दिनों में एयर डिफेंस के लिए नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। फिलहाल इजराइल अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बताने में लगा हुआ है। तैनाती दोनों को तेज कर रहा है, जबकि पूरे इलाके में तनाव कम होने के बजाय लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, भूरे का दावा है। भूरा कह रहा है कि भैया कि अमेरिका ने ईरान से बातचीत की है और वो चाहता है कि ये जंग रोकी जाए। इजराइल चाह रहा है युद्ध विराम हो जाए। एक तरफ इजराइल है जो भूरे की सुनने को तैयार नहीं है, और ईरान अमेरिका से डायरेक्ट बात जब मेज पर नहीं कर रहा, तो भूरे को फोन किसका गया है? क्योंकि असल में इस जंग से सबसे ज्यादा दहशत में है भूरा, जो हर जगह जंग की आग को भड़काता है। और वही आग में जब झुलस रहा है, तो सीज फायर का ड्रामा ईरान, हिजबुल्ला या इजराइल की तरफ से नहीं, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि सीज फायर हो जाए, ताकि कुछ राहत मिल सके। कोई बदलाव नहीं है।
ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब मिडिल ईस्ट में मिसाइल हमले, जवाबी कार्रवाइयां और सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का यह दावा अंतर्राष्ट्रीय सियासत में नई चर्चा का विषय बन गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है, क्या वाकई बातचीत किसी ठोस नतीजे तक पहुंच सकती है या फिर मैदान में जारी तनाव एक बार फिर कूटनीतिक कोशिशों पर भारी पड़ जाएगा। अब आपने भूरे की इस बात को सुना, अब ये चौथी खबर देखिए। ईरान के राष्ट्रपति की दो टूक, ना धमकियों से झुकेंगे ना हक से पीछे हटेंगे। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने मौजूदा हालात पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहली तरजीह मुल्क की कौमी सुरक्षा और अवाम का अमन है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि ईरान अपने कौमी हकूक की हिफाजत पूरी ताकत और इख्तियार के साथ करेगा और किसी भी धमकी के सामने पीछे नहीं हटेगा। और भूरा क्या कह रहा है दोस्तों, कि सीज़फायर के लिए ईरान जो है वो बातचीत कर रहा है और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भैया हम पीछे हटने वाले ही नहीं है। ईरान ने ना तो मैदान छोड़ा है और ना ही बातचीत की मेज पर गया है। तो भूरे को फोन किसका गया ईरान की तरफ से? अपने ही मुंह मियां मिट्ठू ख्याली पुलाव पकाने की आदत जंग के दौरान में ट्रंप को हो चुकी है। दोस्तों, पेज़ेश्कियान ने अपनी आवाम से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि एकता, समझदारी और सब्र के साथ ईरान इस मुश्किल इम्तिहान से भी कामयाबी के साथ बाहर निकलेगा। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है, ईरानी राष्ट्रपति का यह बयान साफ संकेत देता है कि तेहरान एक साथ दोनों मोर्चों, सुरक्षा और सियासत पर अपनी रणनीति आगे बढ़ा रहा है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, हुर्मुज पर जाम, जहाजों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। दोस्तों, जंग ने रोक दी है दुनिया की चैन सप्लाई। आप जो स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं वो किसी बंदरगाह की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हुर्मुज की है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दर्जनों जहाज और तेल टैंकर लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। कुछ जहाज आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं जबकि कई खुले समंदर में लंगर डालकर रुके हुए हैं। हालिया जंग और बढ़ते तनाव के बाद हुर्मुज से गुजरने वाली समुद्री आवाजाही पर बड़ा असर पड़ा है। इस रास्ते से दुनिया के तेल और गैस का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है, इसलिए यहां किसी भी रुकावट का असर सीधे वैश्विक बाजारों पर पड़ता है। कई जहाज सुरक्षा खतरों की वजह से आगे बढ़ने से बच रहे हैं और वैकल्पिक रास्तों की लगातार तलाश भी कर रहे हैं। हालांकि ये कहना कि हुर्मुज पूरी तरह बंद हो गया है, हर रिपोर्ट एक जैसी पुष्टि नहीं हुई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जहाजरानी पर भारी पाबंदियां हैं और व्यवस्था जरूर है, लेकिन कुछ जहाज अब भी नियंत्रित शर्तों के तहत आवाजाही कर रहे हैं। इस वीडियो में दिख रहे जहाजों की ये लंबी कतारें सिर्फ समुद्री ट्रैफिक नहीं है दोस्तों, बल्कि इस बात का संकेत है कि मिडिल ईस्ट की जंग अब दुनिया की ऊर्जा सप्लाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी सीधे प्रभावित कर रही है। जो तस्वीरें मिडिल ईस्ट से लगातार सामने आई हैं, ये थी 5 अहम बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।